हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और हम लोग आज से करंट अफेयर्स विद बीएम का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे और इससे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्ज़ाम्स में आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज डेट है 29 जुलाई और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले नासा सेलेक्टेड स्पेसएक्स फैल्कन हैवी रॉकेट फॉर अ मिशन टू जुपिटर्स मून। तो नासा ने अपने मिशन के लिए, जिस मिशन का नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन, इसके लिए जो रॉकेट चुना है वो कौन सा रॉकेट है? स्पेसएक्स का फैल्कन हैवी रॉकेट। तो स्पेसएक्स का जो फैल्कन हैवी रॉकेट है, जिसकी पिक्चर्स मैं आपको नेक्स्ट इसमें स्लाइड में दिखाने वाला हूँ, ये मिशन कब होने वाला है? अक्टूबर 2024 में। और स्पेसएक्स जैसे कि आप जानते हैं एलॉन मस्क की कंपनी है और स्पेसएक्स के बारे में कुछ और अगर फैक्ट्स आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। इसमें से एक स्पेसएक्स का बहुत बड़ा अचीवमेंट जिसके बारे में मैंने हाल ही में पढ़ा है वो ये है कि पहले के समय में जो रॉकेट होते थे वो नीचे से ऊपर तो चले जाते थे, लेकिन ऊपर से नीचे आने में उनको क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ती थी। लेकिन अब स्पेसएक्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिससे कि वो ऊपर से नीचे आने वाले रॉकेट को भी लैंड करवा सकते हैं। अब ऊपर से नीचे आने वाले रॉकेट्स को क्रैश लैंडिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो चलिए यह है हमारा स्पेसएक्स का फैल्कन रॉकेट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया और रशिया के सैनिक जो हैं वो आपस में जॉइंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का ये 12th एडिशन है इंडिया रशिया का मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि वो मिलके कर रहे हैं। इसका नाम है इंदिरा 2021, जो कि 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। और कहाँ चलेगा? वोल्गोग्राड रशिया में। टोटल 250 पर्सनल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो मेन मोटिव है वो है कैसे हम काउंटर कर सकते हैं टेररिज्म को, कैसे हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से मुकाबला कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। दिस एक्सरसाइज विल मार्क अनदर माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एंड विल सर्व टू स्ट्रेंथन इंडिया एंड रशियाज लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप। तो इंडिया और रशिया की जो लॉन्ग फ्रेंडशिप है उसके लिए ये एक स्ट्रेंथ का काम करेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारा इंदिरा 2019 की कुछ पिक्स हैं। आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री आपस में मिलके अभ्यास करती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विज़ है आप लोगों के लिए। इस क्विज़ के अंदर कुछ सवाल हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन हैं और इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। उसके बाद 2 सवाल और हैं रशिया से। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम बताना है आपको और आपको कैपिटल बतानी है रशिया की। अगर आपको इन सब चारों सवालों के जवाब मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। होम इन द वर्ल्ड। तो होम इन द वर्ल्ड है हमारे बुक का टाइटल और इस बुक के ऑथर कौन है? तो इनके ऑथर है अमर्त्य सेन। तो होम इन द वर्ल्ड एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है जो कि अमर्त्य सेन की है। अमर्त्य सेन का आपने नाम शायद सुना हो। ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, बंगाल से आते हैं। एक्चुअली बांग्लादेश से ओरिजिन होता है, पार्टीशन के बाद ये बंगाल में शिफ्ट हुए थे और नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। किसमें? इकोनॉमिक्स में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है और इनको 1999 में भारत रत्न भी मिला है। तो सोचिए 1998 में पहले इनको नोबेल मिला और 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला। एक ख़ास बात और जो कि मैं जिस बुक में मेंशन है वो ये है कि इनको ये जो नाम है ना अमृत्य, ये इन्हें खुद रविंद्रनाथ टैगोर से मिला था और रविंद्रनाथ टैगोर भी नोबेल लॉरेट हैं। तो आपको ये बात जान के थोड़ी हैरानी होगी कि उन्होंने इनको ये नाम दिया और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो सोचिए, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है लेकिन अच्छा इत्तेफाक है। इंडिया में नोबेल पुरस्कार और मिलने चाहिए। एक और शख्स
हैं जिनको नोबेल पुरस्कार हाल ही में मिला है वो भी बंगाल से आते हैं। अगर आप उनका नाम जानते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और उनको भी इकनॉमिक्स में मिला है और उनको भी वेलफेयर इकनॉमिक्स में ही मिला है। ठीक है, तो आप उनका नाम अगर जानते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 2019 में उनको शायद मिला है। फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। और वेलफेयर इकनॉमिक्स क्या होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। चलिए, ये है अमृत सेन और ये है इनकी बुक। आप इनकी बुक पढ़ सकते हैं आप। ये बुक अब मार्केट में अवेलेबल है। एक और बुक अमृत सेन की बहुत फेमस है जिसका नाम है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। वो भी बुक बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी भी है और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप भी उसे पढ़ें। तो ये था बुक के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इंडिया के DRDO ने इस मिसाइल को टेस्ट किया है जिसका पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल के अंदर एडवांस फीचर्स हैं जिसमें हम इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर एज वेल एज अदर इक्विपमेंट फॉर पिन पॉइंट एक्यूरेसी। तो ये टेस्ट किया गया था और जो कि सक्सेसफुल हुआ काफ़ी। और मैन पोर्टेबल है यानी कि कोई भी एक आदमी इसे एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली कैरी करके ले जा सकता है। और आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है वो मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मिसाइल कैसे लॉन्च होता है और दुश्मनों के टैंक को ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ध्वस्त कर सकता है। इतनी इसमें काबिलियत है। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज़ GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी 8.8 to 9%। तो आप जैसा कि जानते हैं पिछले 2 सालों से हमारी इकनॉमी बहुत स्लो हो गई थी, लेकिन इस साल एक थोड़ा अच्छा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है उससे कि वो 8.8 to 9% का रिटर्न इस बार देगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही बात इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ये GDP का चार्ट है जो कि आप देख सकते हैं। पहले UPA 2 के टाइम पर 3.1 से ये 8.5 तक गई, फिर 8.5 से सीधा लुढ़क के 5.2 पे आ गई, फिर 8.2 तक इसने काफ़ी अच्छा स्टेडी ग्रोथ बनाया, लेकिन उसके बाद वापस ये डूलते डूलते 5 पे आ गई। तो ये बहुत एक तरीके का अप एंड डाउन सिचुएशन रही है, लेकिन अभी 9 पे जाएगी जो कि आज तक कभी नहीं गई। 8.8 और 9 का टारगेट इसने अभी तक तो अचीव नहीं किया था, आने वाले समय में हो सकता है कर ले। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, एक आगे बढ़ने से पहले छोटा सा और क्वेश्चन कि हमने जो ये परसेंटेजेस की बात करी अपने पिछले स्लाइड्स में 8.8 to 9%, ये परसेंटेज आखिर होते क्या हैं? तो आपको ये हमें कमेंट करके, अगर आपको मालूम है इसका जवाब तो कमेंट करके बताना है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका जवाब नहीं भी मालूम तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ज़रूर करेंगे, इन सारे सवालों को जो मैं बीच बीच में पूछ रहा हूँ। कांडला बिकम फर्स्ट ग्रीन SEZ। तो कांडला आप जानते हैं, कांडला कच्छ में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जिसमें एक स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन है और इस स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन के अंदर उसको एक ग्रीन इनिशिएटिव के तहत कोई अवार्ड उसको मिला है। ठीक है, उस अवार्ड का नाम आप देख लीजिए, IGBC प्लेटिनम रेटिंग। ठीक है, स्मॉल कोस्टल एरिया है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और कांडला इकनॉमिक ज़ोन जो था हमारे इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन था जो कि इंडिया और एशिया का माना जाता है। ठीक है, और तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस में है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। माई गवर्नमेंट माई उत्तर प्रदेश। माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का जो मेन मोटिव है वो है पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक बनाना, एक सजेशन जिससे गवर्नमेंट ले सके उस पोर्टल से, लोग अपना उस पर सजेशन दे सकें। इसको सरकार माने चाहे ना माने वो तो सरकार की मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे विचारों में कि सरकार और जनता के बीच में एक ऐसा लिंक होना चाहिए जहाँ पर वो अपने विचार प्रकट कर सकें, वरना तो सरकार अपनी मनमर्जी से सब चीज़ें करने लग जाएंगे जो कि गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। अ लिटिल क्विज। हाँ, एक और छोटा सा सवाल कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है। ये सब जो सवाल मैं बीच बीच में पूछ रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अभी हैं वो कुछ समय पहले गुजरात के गवर्नर थे। तो अगर आपको जवाब मालूम है तो आप बताएं मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेटअप NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो हमारी कंट्री में बहुत कम इन्वेस्ट किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं कर पाते। जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीन बनाने का जब बात आई थी तो हमने इतना रिसर्च और इतना डेवलपमेंट पे कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया जितना एकदम से करना पड़ गया उस वैक्सीन के लिए। इसलिए हमारी इंडिया में कंपनी भारत बायोटेक, जिसने कोवैक्सीन को बनाकर एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा हमारे सामने और बहुत कम समय में बनाया। हाँ, उसको मंजूरी मिलने में थोड़ा समय ज़रूर लग गया, लेकिन काफ़ी बेहतर वैक्सीन को उस माना गया। इंडिया में 2 वैक्सीन जो बहुत फेमस हुई वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसमें से कोविशील्ड तो हमारा एस्ट्राजेनिका जो कि इंग्लैंड की कंपनी है उसने बनाया, ऑक्सफर्ड कोई कंपनी है उसने बनाया, और इंडिया में जो भारत बायोटेक ने बनाया वो था कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन काफ़ी अच्छा वैक्सीन माना गया और बहुत लोगों ने इसको बहुत लिया भी। तो यही बात है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट ने दिया है, जिसमें 50,000 करोड़ 5 ईयर्स के लिए देने का बात हुई है। अगर ये हो जाता है पास, ये प्रपोज़ल पास हो जाता है तो रिसर्च को काफ़ी बूस्ट मिलेगा इंडिया में। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। मेन जिसमें इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि कितना एलोकेशन हुआ और क्या प्रपोज़ल था, बस। CRPF राइजिंग डे 27 जुलाई। 27 जुलाई को CRPF 27 जुलाई 1939 को CRPF एग्जिस्टेंस में आया। उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ओके, और उस समय ये सिर्फ़ और सिर्फ जो अंग्रेज़ी ताकतें थीं उनके लिए काम करती थी, लेकिन बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये कब दिया गया नाम? दिसंबर 28, 1949। ठीक है, इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड फंक्शन अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही ये काम करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर दिल्ली पुलिस भी काम करती है, और जितने भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रूव्स। तो मैनग्रूव्स क्या होते हैं, सबसे पहले ही समझ लेते हैं। मैनग्रूव्स वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो आगे मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा इसके बारे में और समझ लेते हैं कि 26 जुलाई को ये मैनग्रोव्स डे मनाया जाता है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को इन 2015। तो ये कब अडॉप्ट किया गया था? 2015 में। और किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन। तो मैनग्रोव्स की जो भी इम्पोर्टेंस होती है उसके लिए ही इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, और मैनग्रोव्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है तो आप समझ लीजिए कि रिसर्च में ऐसा माना जाता है कि अगर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट ज़्यादा संख्या में हो आसपास रिवर में चाहे ओशन में, तो वो फ्लड के चांसेस को कम कर देते हैं। आप इस लिंक पे जाके इस रिसर्च के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये फॉरेस्ट इस तरीके का होता है मैनग्रोव, जिसमें नीचे पानी होते हैं, ऊपर पेड़ होते हैं, और पेड़ के जड़ जो होते हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं 24/7 और पूरे साल। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस स्लाइड्स की PDF चाहिए तो आप मुझे इस ईमेल ID पर मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।